नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर खास पे आज हम खास तौर से बात करेंगे कि किस तरह अचानक का पिछले कुछ महीनों से तब्दीली मजहब को लेकर एक इस तरह की बहस चली है और इस तरह का कुछ इकदाम हुकूमत की जानिब से किया गया है जिस पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल तब्दीली मजहब यानी कि रिलीजियस कन्वर्जन, एक मजहब से किसी का दूसरे मजहब में दाखिल हो जाना। अगर मैं किसी एक धर्म को मानने वाला हूं और मेरी मर्जी हुई मैंने किसी और धर्म को कबूल कर लिया, ये मामला, क्या इस मामले की आईन इजाजत देता है? क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात की इजाजत देता है कि कोई भी एक नागरिक, इस देश का रहने वाला, वो एक मजहब छोड़कर दूसरे मजहब को अपना ले और दूसरे मजहब को छोड़कर वो पहले वाले मजहब में आ जाए? इसकी इजाजत देता है? अगर आप पूछेंगे तो हाँ, इसकी इजाजत देता है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि ऐसा कौन सा मोड़ आता है या ऐसे कौन से मरहले आते हैं जब ऐसा करना एक जुर्म साबित हो जाता है, और ऐसा जुर्म साबित हो जाता है या ऐसा जुर्म लगने लगता है कि गिरफ्तारी तक हो जाती है, और गिरफ्तारी भी पुलिस वालों के जरिए नहीं बल्कि एटीएस के जरिए हो जाती है। जी हां, जैसा आपने लगातार खबरों में सुना देखा होगा, मौलाना कलीम सिद्दीकी, जिन्हें चंद रोज कबल यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है, वो एक मारूफ आलिम दीन है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। उनके वीडियोस यूट्यूब पे बहुत वायरल होते हैं जिसमें मजहब का, अमन आष्टी का पैगाम रहता है। लेकिन जो एडीजी प्रशांत कुमार यूपी, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ही जिक्र किया था कि मौलाना लोगों को जन्नत और जहन्नम यानी जन्नत का लालच देकर और जहन्नम से डराकर लोगों को प्रेरित करते थे अपने बयानों से कि वो अपना धर्म तब्दील कर सके। इस तरह की बातें सामने आई हैं और जाहिर है कि चूंकि आमतौर पर सभी ये जानते हैं कि हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है कि कोई एक शहरी किसी मजहब को छोड़कर दूसरे मजहब को इख्तियार कर सकता है। जैसे अदालतें बार बार कहती रही हैं कि अगर कोई बालिग है तो वो किसी को भी अपना लाइफ पार्टनर चुन सकता है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अगर ये कानूनी कदम आगे बढ़ रहे हैं तो क्यों? क्या किसी और मामले से प्रेरित हैं, या जो इल्जामात इन पर आयद हैं उनमें बहुत हद तक पूरी की पूरी सच्चाई है? ये कोई हवा नहीं है। इसलिए आज हमारा जो उन्वान है वो है तब्दीली मजहब का हवा। आपने इस तरह से एक बड़े आलिम दीन को अरेस्ट किया है। अपने मज़हब पर चलना, अपने मज़हब की तबलीग करना कोई जुर्म नहीं है। कोई गुनाह जुर्म उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको फौरी रिहा किया जाए। और आज इस खास मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत संजीदा, बहुत सीरियस, बहुत संजीदा लोग शामिल हैं जिनकी राय, जिनकी बातें एक मकाम रखती हैं। हमारे साथ हैं आलोक वर्मा, तर्जुमान हैं बीजेपी के। हमारे साथ हैं फैज़ान खान, बीएसपी के तर्जुमान हैं। वीएन राय, जो एक्स आईपीएस हैं। और प्रेम कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट। और कुछ एक मेहमान जो हमारे साथ पे नहीं जुड़े हैं वो भी जल्द ही जुड़ने वाले हैं। बहुत इस्तकबाल है आप तमाम लोगों का इस खास और बहुत ही हसास और बहुत ही संजीदा मौजू पर बातचीत के लिए। चूंकि इन चीज़ों पर बातचीत या डायलॉग बेहद ज़रूरी है। बातचीत से हटने का मतलब ये होता है कि हम किसी एक ऐसी सोच को लगातार बढ़ावा देते रहते हैं जो सोच शायद आगे जाकर कहीं ख़तरनाक साबित हो सकती है। मैं अपने मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इतनी इजाज़त दें कि आज और आज से कबल यानी पिछले हफ्ते दिनों से, 4-5 दिनों से लगातार मुल्क के अलग अलग हिस्सों में इन गिरफ्तारियों को लेकर, जो इससे पहले कुछ और लोगों के साथ शुरू हुई थी जिसमें उमर गौतम का नाम शामिल था, फिर कलीम सिद्दीकी का नाम शामिल था, और अब उसमें एक नया चैप्टर जुड़ गया कि आईएएस ऑफिसर जो एक मुसलमान हैं वो अपने घर में कुछ एक धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं या उसमें शामिल हैं, और उसमें कुछ ऐसी बातें भी हो रही हैं जिससे पता चलता है कि धर्म क्या है और धर्म को कैसे अपनाना या नहीं अपनाना है। इसका एक वीडियो
वायरल हो गया, तो सवाल उस पर भी उठ गया। तो क्या अब अगर कोई कहीं भी रहे तो वो किसी, अब जिस मजहब से वो बिलोंग करता है, वो उस मजहब में से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हो या ना हो, ये एक सवाल है। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वही सवाल है, ये वही वीडियो है जिसमें एक IAS ऑफिसर जिनका नाम मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन है, वो चूंकि मुसलमान हैं तो उन्होंने वैसे उनका लिबास भी इस वक्त ऐसा है जिससे आप तुरंत पहचान लें कि मुसलमान है। बहरहाल ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, मैं अपने मेहमानों की इजाजत से चंद बयानात सुनाना चाहता हूं जो मुल्क के अलग अलग हिस्सों में एहतजाज, प्रोटेस्ट करते हुए लोगों ने बयान दिया है। जरा सुनिए। आपने इस तरह से एक बड़े आलिम दीन को अरेस्ट किया है और उनके ऊपर झूठे चार्जेस फ्रेम किए गए हैं। हम ये डिमांड करते हैं कि उनके जितने चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए हैं उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। और इस मुल्क में अपने मज़हब पर चलना, अपने मज़हब की तबलीग करना कोई जुर्म नहीं है। अफसोस की बात यह है कि ऐसे बड़े मजहबी शख्स को गलत तरीके से गिरफ़्तार किया गया है। कि भी एक आदमी जो प्यार और मोहब्बत की बात करता है, सबको मिला के लेके चलने की बात करता है, उसके साथ इस किस्म का जो है रवैया, ये ना कुछ दस्तूर में बात आती, ना ज़ाब्ते में, ना इंसानियत के एतबार से बेहतर है। इस वजह से उनको फौरी रिहा किया जाए। मौलाना कलीम साहब सिद्दीकी वो बेगुनाह है, किसी किस्म का कोई गुनाह जुर्म उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जिसकी वजह से हुकूमत उनको गिरफ्तार करे और इस अंदाज से करे। इसलिए हमारी पहली मांग ये है कि उनको बिला किसी शर्त के फौरी उनको रिहा करें और जो कुछ भी उनकी सिलसिले में उन्होंने दफ़ात लगाए हैं उन तमाम दफ़ात को वापस लें। एक आलिम दीन जो अब तक उनके गांव में कभी उनके बारे में नेगेटिव नहीं आ रहा है, सबको, हर हिंदू हो या मुसलमान उनके बारे में पॉजिटिव बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की निगाह में ऐसी क्या उनकी जुर्म दिखी जो एकदम इतने दिन कस्टडी में दे दिए हैं। हुकूमत को करने का तरीका बीजेपी नहीं सीखी दिखता है हमको। तो सबसे पहले एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जमहूरी हुकूक क्या है वो सबसे पहले तल्फ कर रही है। ये इसको आगे से तल्फ करना है तो मतलब क्या है, हुकूमत अपने तमाम शोबों में नाकाम हो चुकी है। अपनी नाकामी को छुपाने के वास्ते ये ड्रामे रचे जा रहे हैं। चलिए, अब बिना वक्त जाया किए मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगा। फैजान हमारे साथ हैं, फैजान खान BSP के तर्जुमान और प्रेम कुमार सीनियर जर्नलिस्ट। मैं सबसे पहले, चूंकि ये मामला समाज से बहुत ज़्यादा जुड़ा है, सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम कुमार साहब आपके पास आना चाहूँगा। आपकी इस पर क्या राय है, आपका व्यू क्या है? जो खबरें आपने अब तक सुनी होंगी, रिपोर्ट्स देखी होंगी, उसके मुताबिक और जो बयानात अभी आपने सुने हैं, मैं आपका एक व्यू जानना चाहता हूँ। इस देश में धर्मांतरण हो रहे हैं, यह भी सच है। और जो लोग हिंदू धर्म में चिंता करने वाले लोग हैं, उनको चिंता करनी भी चाहिए कि ऐसा हो रहा है तो क्यों। लेकिन धर्मांतरण जो है अचानक से ऐसा शब्द नहीं है, ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसको कि हम गलत और सही ठहरा दें। देखिए, कानून के हिसाब से जब कोई धर्म बदलना चाहता है तो उसको आजादी है कि वो धर्म बदल सकता है। लेकिन यहीं पर इसी देश की अदालत ने ऐसे भी निर्णय दिए हैं कि जब किसी ने सिर्फ शादी करने के लिए धर्म बदला है तो उसको भी गलत ठहराया गया है। तो हमेशा इसको परिभाषित किया जाता रहा है और कोई भी किसी को डरा करके, धमका करके, लुभा कर धर्म बदल नहीं सकता है। अगर ऐसा करता है तो ये कानूनन गलत है। अब सवाल ये है कि अभी जो घटनाएं आती हैं, दिखाई दे रही हैं, जो जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चाहे कलीमुद्दीन की हो, चाहे वो IAS अधिकारी हो, तो इन बातों में सच्चाई क्या है, क्या बात है? देखिए, जो IAS अधिकारी है उन्होंने जो बातें कही हैं, उसके जो कंटेंट सामने आए हैं, उसमें उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिसको लुभाने, ललचाने, डराने इस कैटेगरी में माना जाए। किसी धर्म परिवर्तन के लिए उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि खुदा जो है सबसे बड़ा है, वो हम खुदा के बंदे हैं, और इसको इंग्लिश में भी बोला जा सकता है कि गॉड इज ऑलमाइटी और हम लोग उनके सन हैं, और हिंदी में भी बोला जा सकता है कि हम ईश्वर की संतान हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई ऐसा कंटेंट है, ऐसी कोई प्रक्रिया है, ऐसी कोई बात है, तब तो कोई ग्रिल हो तो सवाल उठता है। लेकिन इस तरीके से ये जो जैसे मीडिया में आता है कि उनको बात करते हुए दिखाया जाता है और कहा जाता है कि ये धर्म परिवर्तन के लिए या फिर अपने सरकारी भवन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके से बताया जाता है। तो ये एक अलग मुद्दा है कि सरकारी
घर में किस तरीके से धार्मिक आयोजन हो, क्योंकि हमारे देश में तो ये भी देखा गया है कि जब कांवड़िए गुजरते हैं तो उन पर पुलिस अधिकारी फूल माला डालते हैं। ये भी घटनाएं, तो क्या ये जायज है? तो बहुत सारी नाजायज बातें भी हो रही है, लेकिन सिर्फ एक धर्म के मुतालिक इस तरह की बात हो तो ये गलत हो जाता है। अगर सरकारी आवास का उपयोग नहीं होना है धार्मिक मामलों में, सार्वजनिक धार्मिक मामलों में, तो ये बाकी सब पर लागू होना चाहिए जी, ये सब पर लागू एक होना धर्म चाहिए पर नहीं होना चाहिए जी। ये इस बात को सोचने की जरूरत। लेकिन इसके पीछे जो इंटेंशन है, ये तो हम अच्छी बातें कर रहे हैं जो होनी चाहिए, लेकिन इंटेंशन जो होता है वो चूंकि पॉलिटिकल हो जाता है। आप देखिए ये पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है तब इस तरह की घटनाएं और उदाहरण बहुत सारे आ जाते हैं। आप देखते हैं जब उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव हो रहा होता है, उस समय भी ऐसे व्यक्ति को पेश किया जाता है जिसने 100-1000 लोगों को धर्मांतरण कराया, जो कई सालों से ऐसा कर रहा था। अरे भाई, कई सालों से ऐसा कर रहा था तो उसको पकड़ने का समय वैसा ही क्यों होता है जब चुनाव होते हैं जी। ये गंभीर मसला है। कलीमुद्दीन साहब मोहन भागवत जी से मिलते हैं और मोहन भागवत जी से मिलने के 2 हफ्ते के बाद में उनकी अरेस्टिंग होती है। क्या कोई राजनीतिक खिचड़ी पक रही थी? क्या उन्हें ब्लैकमेल किया गया? क्या उनसे कोई राजनीतिक सहमति मांगी गई? क्या मुसलमानों का ठेकेदार समझ के उनको वोट बैंक की तरह उनसे कोई आश्वासन लेने की कोशिश? प्रेम जी, मैं आपके पास फिर आता हूं। हमारे दूसरे जो पैनलिस्ट हैं उनके पास भी हमें जाना है, मैं उनकी भी राय ले लूं इस पर कि उनकी क्या अपना परसेप्शन है, क्या व्यू है उनकी। बीएसपी से हमारे साथ मौजूद है फैजान खान। फैजान, लगातार इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, कलीमुद्दीन सिद्दीकी से पहले उमर गौतम की बात आई थी तो लोगों ने कहा कि भाई अगर उन्होंने वाकई जबरन किसी को डराया धमकाया है या किसी को पैसे के लालच देकर कराया है तो ठीक है, कानून अपना काम कर रहा होगा। लेकिन जब ये कलीम सिद्दीकी का मामला सामने आता है, जो बहुत मशहूर और मारूफ आलिम दीन है, इस्लामिक स्कॉलर हैं और जिनके जो व्याख्यान हैं, जिनकी जो स्पीचेस हैं, लगातार अभी भी आप यूट्यूब ऑन करें और देख लें, सुन लें, तो अगर उनका कंटेंट वाकई कुछ ऐसा था तो ये तो बरसों से है। इसकी वक्त ऐसा क्यों चुना गया कि ऐसा लगे कि आप किसी खास इंटेंशन से ऐसा कर रहे हैं, जो प्रेम कुमार साहब यहां सवाल उठा रहे हैं। फैजान, आपका क्या मौकफ है, आपकी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, हमारे पार्टी ने 7 सितंबर को ही, माननीय बहन जी ने पहले ही ये स्पष्ट रूप से कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। अब वो आपके इन दोनों बयानों से साफ जाहिर हो रहा है उत्तर प्रदेश में कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी एक मुस्लिम कौम को टारगेट करके उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका डीएनए एक है, दूसरी तरफ उसका सौतेला व्यवहार, जो मुसलमानों के साथ लगातार रवैया, ये साफ जाहिर करता है कि उसके कथनी और करनी में कितना फर्क है। बहरहाल, अभी आपने जो टॉपिक दोनों बताए मुझे, आप ये देख लीजिए कि माइनॉरिटीज को पहले तो समझना पड़ेगा इन्हें, क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है कि आम तौर पे चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों ना हो, अगर वो मुस्लिम है तो भाई बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे माइनॉरिटीज में, मुसलमानों में मिलाद शरीफ है, कुरान खानी है, ऐसे मौजूद होते हैं, ऐसे प्रोग्राम जिसे वो कह रहे हैं, ऐसे इस्लामिक प्रोग्राम होते हैं जिसमें आमतौर पे सबको बुलाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर इस बात को उठाना जो एक जांच का विषय है, अव्वल तो मैं ये कह दूं, ये जांच का विषय है जिसको ये लोग धर्मांतरण का रूप देना चाह रहे हैं, बल्कि ऐसा है नहीं। क्योंकि तकाजुद्दीन साहब एक सीनियर आईएएस भी हैं और आईएएस के साथ अगर आईएएस के घर में, जाहिर सी बात है, अगर कोई ऐसा प्रोग्राम जो जनरल प्रोग्राम ना हो, इस्लामिक हो, तो अपने घर में बुला सकते हैं। हो सकता है दादी का, दादा का या किसी का भी ऐसा कोई प्रोग्राम हो जिसमें कुरान खानी का रखा हो गया हो, मिलाद शरीफ का प्रोग्राम रखा गया हो, या अक्सर मुस्लिम घरों में ऐसा भी होता है, वो किसी पोस्ट पे भी हो, कि नमाज आदमी मगरिब का पढ़ता है, असर का पढ़ता है या ईशा का पढ़ता है, 4-5 लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो एक नमाज साथ में अदायगी कर देते हैं। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरा, संविधान की बात जहां तक आती है कि हिंदुस्तान, जाहिर सी बात है, किसी भी कम्युनिटी के रूप में नहीं बल्कि एक संविधान पे चलेगा। तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आया, संविधान फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, कहाँ पे संविधान भारत का ये कहता है कि आप अपने यहाँ 10 लोग माइनॉरिटीज के हैं या कोई आईएएस हिंदू है या ब्राह्मण है तो अपने यहाँ उस तरह से योग नहीं कर सकता या कोई प्रोग्राम आयोजित नहीं कर सकता, या 10 लोग पंडित नहीं उनके यहाँ आ सकते हैं, ब्राह्मण नहीं आ सकते हैं, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? तो ठीक है, मैं जरा अब इस पर राय लेना चाहूंगा। आलोक वर्मा जी, तर्जुमान बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप थोड़ी ताखीर से जुड़े हैं। आलोक वर्मा जी, आपका इस्तकबाल करते हैं हम।
और सवाल इसी बात को लेकर हो रहा है कि क्या ये तब्दीली मजहब का एक हवा खड़ा किया गया है, यानी धर्म परिवर्तन का ये एक हवा खड़ा किया गया है। धर्म परिवर्तन तो होते चले आ रहे हैं, सदियों से होते चले आ रहे हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक भी कभी कोई यहां से वहां, उस धर्म से इस धर्म में। लेकिन जिस तरह से अचानक ये मामले और कलीम सिद्दीकी साहब जो 10 रोज कबल मोहन भागवत जी से मिलकर आते हैं, और कलीम सिद्दीकी साहब जिनका ऑडियो, जिसको एक आधार बनाया जा रहा है, जिसे उसको भी एक आधार बनाया जा रहा है, उनका ऑडियो यूट्यूब पे हजार मतलब सैकड़ों वीडियोस हैं उनके, जिसमें वो धर्म की बातें कर रहे हैं कि धर्म में क्या सिखाया जा रहा है, धर्म क्या संदेश देता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं टाइमिंग को लेकर या इरादे या नियत को लेकर, आप इसका जवाब कैसे देंगे? मुझे लगता है कि किसी भी आईएएस अधिकारी के ऐसे बहुत सारे पद हैं जिनकी कानूनी जिम्मेदारी भी होती है और नैतिक जिम्मेदारी भी होती है। आप एक आईएएस होने के नाते सरकारी बंगले में बैठ करके जिस तरीके से प्रवचन आप दे रहे हैं खास धर्म के विषय में, तो मुझे लगता है वो किसी तरीके से जायज नहीं कहा जा सकता। किसी भी धर्म के लिए वो हो सकता है। मुझे लगता है कि आप अगर इस पर, आपको भी इस पर सवाल खड़ा करना चाहिए। बंगला सरकारी है, इस पर सवाल उठता है, या ऑफिस या दफ्तर सरकारी है उस पर सवाल उठता है? नहीं, जिस तरीके से वो एक मौलवी की तरह नजर आ रहे हैं उस बंगले में बैठ करके, और जिस तरीके से वो जो कुछ बोल रहे हैं वो तो आपने भी सुना होगा, अच्छी तरीके से सुना होगा। नहीं, अगर आप भी सुनना चाहते हैं तो मैं अभी भी सुना सकता हूं। अभी वीडियो हमारे पास मौजूद है, मैं उसको दिखा भी रहा हूं बीच बीच में। भाई साहब टोकेंगे तो बीच में बात नहीं रह जाएगी। आप बोलिए से सुनिए। मुझे लगता है कि जांच एजेंसियां उस पर काम कर रही हैं। सारी जो ऑडियो क्लिप्स हैं आप भी सुन रहे हैं और जांच एजेंसियां भी सुनेंगी। किस तरीके का एक डिसीजन है, क्या वो चाहते थे, इस पर भी जांच हो रही है। हमने कोई फैसला उनके ऊपर तो नहीं लिया। ये तो आपने बात आगे बढ़ाई। जिस तरीके की चीजें सोशल मीडिया में आई हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारा तबका है, बहुत सारा समुदाय है, बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान के जिनको उस चीज पर एतराज है। जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से एक धर्म विशेष को लांछित कर रहे हैं और एक धर्म विशेष को ऊपर कर रहे हैं। मुझे लगता है किसी आईएएस, किसी आईपीएस या इस तरीके के पद पे जो व्यक्ति जिम्मेदारी निभा रहा है, उसका कुछ दायरा होता है, उसकी कुछ जिम्मेदारी होती है। तो बहरहाल सबसे बड़ी बात है, इस पूरे मामले की जांच हो रही है। दूसरी बात जो हमारे साथी बहुत सारे लोग कह रहे हैं और आप भी कह रहे थे कि क्या हवा खड़ा किया जा रहा है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, क्या आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? अभी कुछ दिनों पहले कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे, क्या कर रहे थे वो? किस तरीके से अनाथ बच्चों के स्कूलों में बच्चियों को लालच दे करके, किस तरीके से वो लालच देते थे कि आपको विदेशों में ले जाएंगे, आपको पैसे देंगे, आपको संसाधन मुहैया कराएंगे। इस तरीके से क्या धर्म परिवर्तन हिंदुस्तान में होगा? और अगर इस तरीके से धर्म परिवर्तन लालच के दम पर किया जाएगा तो क्या किसी दूसरे समुदाय को, दूसरे लोगों को, हिंदुस्तान को इस पर एतराज नहीं होना चाहिए? क्या आप ये कहना चाहते हैं? मुझे लगता है क्या आलोक वर्मा असलम हो सकते हैं, ये उनकी मर्जी है, लेकिन अगर आप लालच के दम पर धर्म परिवर्तित कर रहे हैं तो इस पर मुझे लगता है एतराज होना चाहिए। इफ्तिकार साहब के ऊपर भी इसी तरीके का एतराज है, दूसरे जो लोग हैं उनके ऊपर भी इसी तरह का एतराज है। ठीक है आलोक वर्मा जी, शायद आपको इस्लाम के बारे में पता नहीं है। इस्लाम का फैलाव इखलाक पे होता है, नियत पे होता है। तो कभी लालच से इस्लाम नहीं किया होता फैला। इस्लाम, मुझे एतराज इस बात पर है कि सरकारी बंगले में बैठ करके जब उनके पास बहुत सारे दूसरे काम थे, मुझे लगता है तो मैं तो बहुत सारे आईएएस और आईपीएस और अधिकारियों से नहीं। तो आलोक वर्मा जी, क्या कांवड़िया यात्रा जब आपका होता है तो क्या सरकारी डीजीपी क्या फूल बरसाने का आपके यहाँ प्रावधान है? क्या संविधान इसको अलाउ करता है? अरे नहीं, क्या वो सरकारी नहीं है? क्या एक डीजीपी सरकारी पोस्ट पे नहीं है? क्या उसे फूल बरसाने का तो और भी काम उसके पास नहीं थे? लेकिन दिक्कत ये है कि हम आपके धर्म की इज्जत करते हैं, आपको भी एक धर्म की इज्जत करना पड़ेगा। आपको सौतेला व्यवहार करने का कोई हक नहीं। अरे मित्र, हम आपके सरकारी अधिकारी जो है फूल बरसाए तो एक धर्म के नाम पे हो तो आप उसे जायज करार देते हैं, और दूसरा कोई अगर अपने बंगले में अगर नमाज की अदायगी कर दे या एक मिनट, मुझे लगता है मैंने जैसा पहले ही कहा था कि ये बहुत ही मतलब रेस्पेक्टेड ये एक मौजू है जब हम बात धर्म की कर रहे होते हैं, और बहुत संयम के साथ, बहुत संजीदगी के साथ बात करनी चाहिए। जो आलोक वर्मा जी कह रहे हैं, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि उन्हें भी इस बात से एतराज नहीं है कि ए जो है वो बी हो जाए, बी जो है वो ए धर्म कबूल कर ले। उनका भी ये कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है, जांच चल रही है। लेकिन सवाल यहां पर लोगों ने जो उठाए हैं वो ये उठाए हैं कि एक मशहूर और मारूफ आलिम, इस्लामिक स्कॉलर जो
कलीम सिद्दीकी, उनके ऊपर कोई ऐसा मामला नहीं था और वो कहीं फरार नहीं थे कि अचानक रात में देखिए एटीएस ने उनको उठा लिया। उनके यूट्यूब पे लगातार उनके सैकड़ों वीडियोस हैं और वो लगातार कोई भी उन्होंने अगर ऐसी बात की है, कहीं कोई केस या एलिगेशन है, लोगों का सवाल इस बात पे था कि जो मैंने बयान अभी सुना है आप लोगों को कि रातों रात अचानक उनको इस तरह से उठा लेना। प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बात यहां पर और समझने की है, आखिर ये कौन तय करेगा और कैसे तय होगा कि कोई व्यक्ति कोई कदम लालच के बगैर उठाता कि नहीं उठाता? सुबह जगने से रात सोने तक हर दिन किसी भी इंसान का हर कोई ना कोई काम लालच से प्रेरित होता है कि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे इतने फायदे हो जाएंगे, वहां जाऊंगा यहां से सब्जी लूंगा तो इतना फायदा, वहां से लूंगा तो उतना नुकसान। इस मामले में लालच को कैसे परिभाषित किया जाए? प्रेम कुमार जी। प्रेम जी को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। वीएन राय साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो तो मेरा आपसे सवाल ये है, मैं आपको बता दूं कि वीएन राय एक्स आईपीएस हैं। वीएन राय साहब, जो सिचुएशनल अभी जो अचानक एक ऐसा लग रहा है कि एक बाढ़ सी आ गई हो कि धर्म परिवर्तन धर्म परिवर्तन धर्म परिवर्तन, कलीम सिद्दीकी साहब जिनके खिलाफ पहले से कभी कोई ऐसा मामला नहीं था, उनको अचानक रातों रात जो है वो एटीएस उठा लेती है। आईपीएस इफ्तिखार साहब के बारे में जो वीडियो अभी वायरल हो रहा है कि वो घर पे जो है कुछ धार्मिक प्रोग्राम में शामिल थे, मैं आपसे इस पर एक राय जानना चाहता हूं कि क्या ये जो लोगों का एतराज है कि एक इस्लामोफोबिया जैसा एक जो है माहौल बनाने की कोशिश हो रही है और एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? जी, वीएन राय साहब को मेरी आवाज मिल रही है? वीएन राय साहब को भी आवाज नहीं मिल पा रही है। प्रेम कुमार जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? प्रेम कुमार जी को मेरी आवाज मिल पा रही है? नहीं आ रही आवाज। चलिए ठीक है। आलोक वर्मा जी, आपका जो पॉइंट था उस पर मैं फैजान खान से एक बार फिर से कुछ कमेंट लेना चाहूंगा। फैजान, मुझे आप ये बताएं कि अगर कानूनन कोई काम जो कि अगर वाकई धर्म के बारे में किसी तरह का लालच या डर, तो इस मामले पर आप भी शायद ये मानेंगे कि अगर किसी ने डरा धमकाकर या लालच देकर धर्म बदलवाने की कोशिश की है तो उसमें कानून को अपना काम करना ही चाहिए। यहां पर आपको किस बात की आपत्ति हो सकती है? या आरोप तय कर देना, जैसे कि अभी आलोक वर्मा जी को आपने सुना कि पहले ये मान लेना कि वो लालच और डरा धमका के किया गया। खुद अगर इस बात को कह रहे हो एक जांच का विषय है तो जांच को आने दीजिए ना। लेकिन आपको भी ये बेहतर पता है कि संविधान में साफ साफ है कि अपने मर्जी से कोई धर्म, कोई भी लड़का लड़की किसी भी अन्य धर्म से फैजान, थोड़ा आप मुझे इजाजत दें। वीएन राय साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, हाँ जी, जी वीएन राय साहब, मैं काफी देर से कोशिश कर रहा था कि आपसे बात कर पाऊं। जो अचानक कई ऐसे मामले आ गए हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश के मामले आ रहे हैं कि धर्म परिवर्तन, कलीम सिद्दीकी साहब इस्लामिक स्कॉलर जिनके खिलाफ पहले कभी कोई ऐसा मामला नहीं रहा, कोई किसी थाने में शिकायत नहीं रही, अचानक जो उनको रातों रात एटीएस उठा लेती है। मुल्क के कई शहरों में लोग जो है पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके कि ऐसा क्यों किया गया। इफ्तिखार मोहम्मद साहब के बारे में बातें सामने आ गई, IAS ऑफिसर हैं। तो आपसे मैं रिएक्शन लेना चाहता हूं कि अचानक वाकई क्या ये एक मशरूम की तरह ये बीमारी सच में फैल रही है या फिर ये किसी खास वक्त पर किसी खास कम्युनिटी को टारगेट बनाने की एक कोशिश है? देखिए, भारतीय संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप कोई भी धर्म माने और उस इजाजत में ये भी शरीक है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो अगर कोई मुस्लिम उलेमा या कोई मुस्लिम IAS अफसर अपने धर्म का प्रचार कर रहा है तो वो जुर्म थोड़ी ना हुआ। जुर्म तो तब होगा जब आप किसी को डरा धमका के, किसी को लालच दे के, किसी को और सता के आप धर्म परिवर्तन करा रहे हो। तो ये तो मुझे लगता है सब चुनाव को ध्यान में रख करके जल्दीबाजी में बहुत सारी चीजें की जा रही ना, उससे एक माहौल बनता है। और ये सब आज से 2 साल बाद 4 साल बाद जब मुकदमे चलेंगे तो आप पाएंगे कि सबका एक्विटल हो गया। लेकिन जितने दिन ये लोग जेल में रहेंगे, जितनी इनको एक तरह से दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी, उसका फिर उसे कोई याद नहीं करेगा। तो ये तो जो जिस तरह का ये पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अदालतों के सामने वो टिक पाएगा।
चलिए, वक्त की कमी है, अब मैं माजरत चाहूँगा, हमारे कई मेहमान पैनलिस्ट जो है वो तकनीकी कारणों से वक्त पर जुड़ नहीं पाए, ताखिर हो गई। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का अपना खास वक्त देने के लिए। आलोक वर्मा जी खास तौर से आपका शुक्रिया, फैजान साहब आपका शुक्रिया, नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। आदाब।